हाँ माँ, क्यों नहीं कहूँगा, क्या है? ठीक, चले पढ़े, पहले बता देते थोड़ा तो दिक्कत कम होती। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। अब चेक करो, इसमें से हम क्या माइनस कर दें? डिविडेंड। तो क्या निकल के आता है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड माइनस डिविडेंड कर दिया हमने यहाँ पे। आवाज कम करो सर की। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये वाली बात? मैंने ये क्यों पढ़ाया, मुझे निकालना था बिफोर था, हम आफ्टर पे क्यों आए? क्योंकि क्वेश्चन में आफ्टर आएगा, बिफोर पे जाना पड़ेगा। तो सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? प्लस। पर प्लस ऑर्डर में करना पड़ेगा। पहले डी फिर टी फिर आई। ये मत करना पहले इंटरेस्ट प्लस कर दी फिर टैक्स प्लस कर दिया फिर वो, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में आएंगे ये आगे चल के। अभी चेक कर दे, एक चीज चेक कर दे। अब चेक करो, आपने लिख लिया सब कुछ? लिख लिया, लिख लो। लिखने के बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके कोर्स में अब आता नहीं है। ये वाला पार्ट आपका क्वेश्चन यहीं तक रुक जाता है, यहीं तक रुक जाता है। ये ब्लू लाइन तक आएगा। डिविडेंड आता नहीं है पर लिख लो, क्योंकि डिविडेंड अभी तो तुम्हारे बहुत सारे कट गए। डीपीएस कट गया, डिविडेंड पर शेयर, ईपीएस पड़ गया, अर्निंग पर शेयर, ये सारे बहुत पहले कट गए, हम लोगों को पढ़ने पड़े थे और टफ तो हुआ करते थे। कैपिटल एम्प्लॉय डिवाइड बाय ये वो, आरओआई है पर शायद तुम्हारे में आरओआई 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 तो वो थी ना वो आशिकी में। तो मैं मतलब लड़का देखो कितना भयंकर पीने वाला था, अपने प्यार को छोड़ दिया पर दारू को नहीं छोड़ा गया। मतलब कुछ गलत इफेक्ट दिया, मुझे तो कुछ सीन समझ में नहीं आया। मतलब कोई प्यार लड़की प्यार कर रही है तो दारू नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ दूंगा, अपने आप को छोड़ दूंगा पर दारू नहीं छोड़ूंगा मैं। सख्त लौंडा था। कल रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आ गया और कितना फिट लगता है यार वो, कितना जिमिंग करता, कितना पतला, तब उसको हार्ट अटैक आ गया। तो फिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किसको मतलब हार्ट अटैक किसको नहीं आता फिर। मे भी वो सिगरेट ज्यादा पीता होगा और म्यूकस ज्यादा जमा हो गया होगा। कराऊं क्वेश्चन? पहले एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो सही करेंगे आप लोग, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप वो गलत करोगे। हाँ वो गलत करने के लिए ही दूंगा। चले पढ़ाए बेटा। आर यू विद मी? तू किस पे फोन? ठीक है पढ़ाऊं बेटा? चलो बेटा चेक करो। प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट होता है, जाना को ये मत बोलना भैया आपने नेट प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट लिखवा दिया, ये क्या चीज आ गई। चलो ये सबसे टफ क्वेश्चन दे दिया मैंने।
अरे मेरे को ना मार्च में आ रहे हैं। हाँ अरे मैं तो ना मार्च में किसी के प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कौन सा स्कूल था वो? ब्लूबड़ी बताया था किसी ने। हाँ ब्लू है ब्लूबड़ी था भैया वो। ब्लूबड़ी था। जनवरी के लास्ट में मेन थी स्कूल बुलाने। हमारे प्री बोर्ड की डेट दे दिए। बहुत अच्छा पेपर लिया। उसमें से भी 40 आ रहे हैं। और टीचर का कहता है मैं अपने आप नहीं आए। आग तो मटकाता ही है वैसे भी। पेपर दे दो 100 ही लिया था। ये करके देख सकते हो, करके देख सकते हो इस क्वेश्चन को। आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है? इंटरेस्ट भी कटा हुआ है इसके अंदर। करो ये काम कर। डिबेंचर होता है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट दी जाती है। इतना नहीं पता क्लास 11 तुमने कैसे कर लिया एमए में? आफ्टर टैक्स का मतलब इंटरेस्ट कटा हुआ है, क्योंकि टैक्स पे तो तभी पहुंचोगे ना जब इंटरेस्ट दे दोगे। जो होता है सबके लिए भला होता है। उसमें जो है ना वो मैं हूँ। बड़ा अच्छा आता है ना मेरे का वाले उसका। सारा कुछ कॉपी में दे रखा है गवार। अब तक ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया तो अब हम करके दिखाते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। डिविडेंड को मैंने बोला मारो गोली, डिविडेंड से कोई लेना देना है नहीं है। तो माइनस इंटरेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स आता है। माइनस टैक्स करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है? इसमें इंटरेस्ट भी कटा हुआ है। और ये 12 लाख का दे रखा है। कितने लाख का दे रखा है? इस 12 लाख में टैक्स जोड़ दो, कितने का हुआ यार? 12,20,000। अब इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो। क्या जोड़ दो? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जुड़ेगी कैसे वो चेक करते हैं। रुक जाओ, पहले इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो देखो इंटरेस्ट कहां पे लिखी हुई है। अब इसका रोल है इनका, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बैंक लोन। 1 लाख का 12% कितना होता है? 12,000 की इंटरेस्ट। और 2 लाख का 10% कितना होता है? तो टोटल इंटरेस्ट कितनी हो गई? 32,000। तो यहाँ पे 32,000 यहाँ पे जोड़ दूं तो कितना निकल के आ गया? 1,52,000। क्या? अच्छा 12 लाख चले थे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ तो मैंने गलती कर दी ना। 12,20,000 तो ये अब हो जाएगा 12,52,000। उल्टा चले हम लोग। अगर हम चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स जोड़ो, क्योंकि उल्टा उल्टा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? ये वो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, माइनस वो प्लस इंटरेस्ट कर दो तो क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स कहां दिया है? इसमें प्लस कर दिया टैक्स। मतलब देते हैं तो माइनस होता है, जब मिल जाता है तो प्लस होगा ना।
अगर हम जैसे टैक्स यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स था, इसमें टैक्स दे दिया तो क्या निकल गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब टैक्स दे दिया इसीलिए तो माइनस किया, अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो बिफोर आ जाएगा ना। नहीं आया तेरे को समझ में, गवार है ना, चलो मैंने इसको बस उल्टा कर दिया है। इसमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, तो मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स ही तो है। बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट आएगा। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये आफ्टर इंटरेस्ट ही तो लिखा हुआ है सेकंड में इसकी। ये पीवीआई 80 जो लिखा है उसके बाद अभी अरे रेट वाला भी लिख रहा है। अच्छा ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। अच्छा मैं इतनी देर से यहाँ कंफ्यूज हो रहा है, मैंने यहाँ का गलती कर दी मैंने। पीवीआई प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ये 12 लाख की दे रखी है, हमें टैक्स जोड़ना है, कितने का टैक्स जुड़ा, 12,20,000 आ गया, इंटरेस्ट जोड़ दो 32,000 रुपए की, तो 12,52,000। समझ में आ गया। फॉर्मूला था ICR इज इक्वल टू PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो 12,52,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इंटरेस्ट कितनी निकल गई थी, 32,000। जीरो से जीरो कट गया, 1252 डिवाइडेड बाय 32। कर लो कितना आंसर आ रहा है। ऊपर करना भैया। चेक कर लो कितना आंसर आ रहा है। आंसर 4 से आ रहा होगा। 39.125। ठीक है, दोबारा से कुछ बुक का क्वेश्चन करेंगे हम, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। फिर आप गलतियां करो फिर हम समझाते हैं। - 65 क्वेश्चन। (63 and 64 are important question, rest are unimportant, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 64 63 64 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब अनइम्पोर्टेंट है। बाकी 65 इज अ बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, सबसे पहले टैक्स जोड़ लो, इंटरेस्ट दे रखी है इंटरेस्ट जोड़ लो, डिबेंचर की इंटरेस्ट जोड़ लो, आपका पीवीआईटी आ गया, बस खत्म। सिक्सटी 64 कल पेपर में आएंगे इसी तरीके के। कल मतलब परसों, कल भी दे दूं, संडे को कर लेना शाम को। हाँ टेस्ट है बिजनेस स्टडीज का, फर्स्ट और दूसरे चैप्टर का, पहले दूसरे चैप्टर का रिटन मंडे।
चेक कर लो। नाइन 9.4 ये जितने ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना, ये टाइम्स में निकलता है, टाइम्स में। मतलब जो आंसर आता है रेशियो 1 नहीं लगाते, जैसे 3 आंसर आया, 9.4 आया तो 9.4 आगे लगाओगे टाइम्स, रेशियो 1 नहीं लिखते। करके दिखाओ उसको, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है मेरे को कितना, 75,000 प्लस क्या करना है उसमें टैक्स, कितने का है 9, 84 आ गया। प्लस क्या करनी है मुझे, इंटरेस्ट तो एक दे रखी ये 5,000 की, और एक डिबेंचर की इंटरेस्ट निकालोगे, डिबेंचर की इंटरेस्ट कितनी आई 50,000 का 10% 5,000, तो टोटल कितना निकली, तो 94,000 आ गया आपका। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रेफरेंस शेयर, अरे यार मैं तो मर जाना चाहिए। बेटा बेटा प्रेफरेंस शेयर शेयर्स होते हैं, शेयर्स को इंटरेस्ट नहीं मिलती, डिविडेंड मिलता है। पढ़ लिया होता क्लास 11 अच्छे से तो दिक्कत नहीं आती। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब बेचारे का पीएचई में भी बुरा हाल हो गया, तो छोड़ी तो थोड़ी, क्या कह रहे हो भैया, बदनामी कर रहे हो मेरी बहुत ज्यादा। 94,000 डिवाइडेड बाय 9.4 टाइम्स, ये तो इजी था। बट आई वुड लव कि आप लोग 63 करें पहले और गलत करें 30%। अब टैक्स रेट हमेशा टैक्स सपोज कर, अरे सुनो 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 सुनो, जब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स होता है तो माइनस टैक्स वो इंटरेस्ट करते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर वो आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स आता है तो माइनस टैक्स करते हैं, ये जो टैक्स निकलता है ना वो इस पे निकलता है कि 30%, अगर ये 100 है तो 30% कितना होगा 30 हो गया। ये गलत गलत, ओ कुछ रह गया क्या, मेरा हट गया, कल हो गया ना। 63 करके दिखाएं आप मेरे को एंड इसको गलत करें। भरोसा पूरा पूरा 100% भरोसा है। मैं बता दूंगा गलत कैसे हो जाएगा। दिखाइए, 30%, मुझे नहीं पता, तू कर दे, मैं चेक करने आया हूँ। तो 30% कितना आएगा, 2 लाख 24,000। थर्टी परसेंट कितना निकला तुम्हारा, कैसे निकाला 3 लाख है, किसका 10 लाख का है, अरे ऐसे कैसे मान लिया, अरे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स जोड़ोगे तो टैक्स इसमें निकलता है, करो तू दिखा, तूने 2,10,000 निकाला नहीं निकाला,
इंटेलिजेंट की तरह टैक्स किसका टैक्स 2,10,000 आ रहा है 7 लाख का 30% 2,10,000 मेरा सही आ रहा है ये। बहुत बढ़िया निशान का सही आ रहा है अरे 7 दे रखा है 7 लाख का 30% निकाल लो 2,10,000 आ रहा है इसमें इतना रूल समझ रहे हो गलत है तुम्हारा टैक्स कितना है इंटरेस्ट कितनी है 6% कितनी 20 लाख की 6% 1,12,000 मैं पूछ रहा हूँ नहीं पता करते हैं मुझे नहीं पता देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर लिखोगे कितना है 20 लाख प्लस टैक्स किया टैक्स कितना है 20 लाख है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यार क्या कर रहा है यार 7 लाख है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30% है तो जितने बच्चों ने 7 लाख का 30% 2,10,000 रुपए निकाला वो गलत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं पढ़ा दूं मैं पढ़ा दूं तो बेसिकली हमें टैक्स निकालना है और टैक्स निकलता है शांत प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर टैक्स जोड़ते हैं तो निकलता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर इसी पर टैक्स निकलता है और यही निकालना है तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना फॉर्मूला लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स into 100 ये तो लॉजिक वाले क्वेश्चन तो अरे नॉर्मल सी चीज है अगर ये 100% के बराबर है ये अगर 100% के बराबर है उसमें से 30 रुपए चले गए तो ये 70% के बराबर है ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे जब भी परसेंटेज में टैक्स आएगा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स इनटू 100 अरे शांत रहे पहले इसको पढ़ लिख तो निकालना तो आंसर लिख लिया क्या होता है वही तभी तो करके परसेंटेज के फॉर्म में आया तभी उसी परसेंटेज में लिखना है अब चेक करो प्रॉफिट कितने का दे रखा है 7 लाख का 100 माइनस टैक्स कितना दे रखा है 30 इंटू 100 10 लाख आएगा अब ये जो 10 लाख है ना वो ये निकल के आया है ये निकल के आया तो टैक्स कितना हो गया ऑटोमेटिकली 3 लाख कैसे हो गया 10 लाख 7 लाख में 3 लाख जोड़ोगे तभी तो 10 लाख आएंगे तो इस फॉर्मूले से जो आंसर निकलेगा वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स निकलेगा ये निकलेगा ये लिख लेना प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स निकलेगा इससे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट सही से कर लिया कर ध्यान रहेगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स रहेगा अब आपको क्या जोड़नी है इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 1,20,000 तो 11,20,000 आपका क्या निकल के आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट आपका रेशियो निकल आएगा कौन सा ICR 11,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 0 से 0 गया 0 से 0 गया 112 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है आंसर 9.33 टाइम्स। क्या कह रहे हो भैया नहीं समझ में आया तो मैंने कहा इसीलिए अब आप दूसरा क्वेश्चन अपने आप करोगे जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। पागल है मतलब सर पे आया तो बेइज्जती खुद ही करवानी है तुमको। जैसे ही आपका ये क्वेश्चन हो जाए आपको 64 करना है मतलब 64 सही से उतार के दूं तुम लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन अगर करोगे जूम के बच्चों प्लीज अपना कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग कौन सा 64 ये हमारा 64 किया हमने ये 64 कर रहे हैं आप लोग सब लोग। हेलो कॉमर्स के अंदर स्टूडेंट नीड टू नो हाय स्टूडेंट भाई शेयर तो कर दो स्क्रीन क्वेश्चन देखने के लिए। शेयर कर दो स्क्रीन। अच्छा अरे मेरे को लगा ये तुम लोग उतार रहे हो भी उतार रहे हैं बच्चे बेटा यहाँ पे भी ये उतार रहे हैं तेरे पे बुक नहीं है घर पे बेटा मॉर्गेज लोन हाँ हो गया आपकी स्क्रीन पे 64 क्वेश्चन आ चुका है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सेम है ना आपको फॉर्मूला पुट करना है एंड यू गेट द आंसर। नेट प्रॉफिट 1,20,000 का 1,20,000 डिवाइड बाय 60 into 100 60 यानी गया 2 20 2 लाख का आ गया 2 लाख में आपने इंटरेस्ट जोड़ दी 15,000 और 12,000 27,000 2,27,000 2,27,000 कितनी जल्दी हो गया 2,27,000 डिवाइड बाय 27,000 जल्दी हो गई क्या समझ में नहीं आया क्या अरे ये दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसमें टैक्स जोड़ते हो तो फिर क्या निकल के आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स उसका फॉर्मूला दे रखा है परसेंटेज के फॉर्म में कैसे निकालते हैं पीवी डिवाइडेड बाय 100 माइनस करके ऐसे करवाते हैं ये वाला थोड़ा सही तरीके से देखो भाई साफ सुथरा काम करो तो कुछ बच्चों के काम बहुत अच्छे से हो गए 11th क्लास के बच्चे लिटरली बहुत साफ तरीके से भयंकर चलो तुम लोगों ने स्टेट की कॉपी बनाई थी अभी अरे बनाई थी ऐसे नहीं वो तो कहा था बच्चे ऐसे हैं कि ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख रहे हैं ब्लू पेन से आंसर नोट्स भी पढ़ तरीके से नहीं इतना तो हमें भी अंदाजा हो जाता है कि कैसे लोग क्या काम कर रहे हैं अच्छे साफ सफाई नहीं केवल तुम्हारा ही बैच ऐसा है जिसने बहुत गंदे तरीके से काम किया हुआ है इससे पहले वाला बैच कमल वाला बैच था क्या काम करता था कमल हो गया कहते तो कमल ये और वो इतनी बढ़िया तरीके से काम किए हुए हैं ब्लैक पेन से काम करते थे वो ब्लैक पेन और पेंसिल तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता तरीके से नहीं करते थे अगेन से
कोशिश ही नहीं करी तुमने। मैंने बोला यहाँ पे आ जाते, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 1 लाख। हमें टैक्स जोड़ना है सबसे पहले। टैक्स क्या दे रखा है, परसेंटेज के फॉर्म में। फिर क्या निकल के आता है इससे, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। अब टैक्स निकलता है इस पे है, तो कैसे निकालें, तो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स इनटू 100। 1,20,000 डिवाइड बाय 100 माइनस 60, सॉरी 40 है ना, इनटू 100। 1,20,000 अपॉन 60 इंटू 100, 2 लाख आ गया। ये 2 लाख क्या निकल के आया था, मैंने आपको तो बोला था ये फॉर्मूला किसका होता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स का। ये 2 लाख आ गया, तो टैक्स कितना हो गया ऑटोमेटिकली, 80,000 का हो गया ना टैक्स। ये 1,20,000 में प्लस होगा, सॉरी ऊपर वाला तो प्लस होता है ना, उल्टा चलता है तो प्लस होता है। अब हमें 2 लाख आ गया, इसमें क्या जोड़ना है हमें, इंटरेस्ट कितनी दे रखी है हमें, चेक करो। डिबेंचर पे निकाल देखो क्या है इंटरेस्ट। एक तो इस पे निकलेगी डिबेंचर 15%, 1 लाख का 15,000, और 12% 1 लाख का 12,000। कितनी हो गई, 12 और 15 27,000। 2,27,000 क्वेश्चन हो गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। चेक करो, जिसका नहीं हुआ उसका आंसर निकालने के लिए। चेक करो, चेक करो, चेक करो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 दे रखा है हमें, प्लस टैक्स करते हैं तो हमारा क्या आंसर निकलता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर। ये हमें निकालना है, और जब भी परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है तो मैंने बोला था कि भैया आपको बस एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स इनटू 100। अब चेक करो कितना इजी हो गया। 1,20,000 100 माइनस टैक्स कितना है 40 इंटू 100। ओ अपना 4 उधर आ जाए। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 0 से 0 गया, 2 लाख आ गया। 2 लाख क्या निकल के आया, ये। अब आपको टैक्स निकालना है तो निकालो, अदरवाइज कोई काम तो है ही नहीं है। अगर टैक्स निकालना है तो 80,000 का टैक्स आएगा, क्योंकि 2 लाख में से 1,20,000 गया तो टैक्स आ गया, माइनस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे निकालें, चेक करो। सॉरी प्लस 15% डिबेंचर कितने के दे रखे हैं, 1 लाख के, और 12% लोन 1 लाख का। तो इसकी तो इंटरेस्ट आई आपकी 15,000, और इसकी इंटरेस्ट आई आपकी, ये भी बताने की जरूरत है कैसे आती है इंटरेस्ट निकालना। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइड वो 100 लगा देना। तो इंटरेस्ट कितनी है टोटल, 27,000। तो अगर 2,27,000 मतलब 27,000, तो टोटल कितना होगा, 2,27,000। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नहीं है समझ में। अब आईसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो कितना है, 2,27,000 डिवाइडेड बाय 27,000, 0 से 0 गए, कितना कट गया ये, टाइम्स लिखते हैं हम, लिखते हैं टाइम। इतने टाइम्स क्या कहते हैं, हम पे पैसा ज्यादा है इंटरेस्ट को पे करने के लिए। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 8 बार इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है। तेरे से मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ। That's it from my side। ठीक है, क्वेश्चंस भेज दूंगा आज, जो कर लेना, वैसे कुछ है नहीं है। कल
रेशोज का बाप आने वाला है, फॉर्मूलाज में ही फॉर्मूलाज आएंगे। तो आप दो फॉर्मूले को हमेशा याद रख के आना, या लिख दे रहा हूं, टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। हाँ, नेट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। और एक और फॉर्मूला याद करना है, सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं फॉर्मूले से पूरा काम होगा, इनको उतार लें, याद भी हो जाते हैं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये क्लास 11 भैया परचेज के बाद क्या लिखा है? ठीक है। ये हाँ, परचेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोगों को नया नया सा लग रहा हो ये तो। डायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है बच्चों, जाओ, मना करिए। सब जने से क्या मतलब है तेरे को? 3 बजे पड़ेगा ना, तो फिर चला जा, लिख लिया है, ये याद रख लेना फॉर्मूला। क्लास चालू कर रहा हूँ मैं। कल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के क्वेश्चन आएंगे, शायद 5 से 6 क्वेश्चन ही होंगे पूरे पेपर में कल। हाँ, होगा 10 मिनट का टाइमिंग। पढ़ने दो, ज्यादा करूँ टाइम? अरे वो भैया एक कल मिनट को क्या हाँ ठीक है, सॉरी, अब मैं कर रहा हूँ, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। आना है, हेलो, कल आना है भैया। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे तो कह भी रहे कि 10 मिनट का है, संडे है ना कल। हाँ, तो घर पे देते हैं ना टेस्ट, वो तो कहते हैं आपके पास मोबाइल होता है ना, इंटरनेट अच्छा में ही पढ़वा के दूं तुम्हें। पढ़वा दो भैया। तो भैया आप बेशरम हो।